जो लड़की खुद इस घर में आना नहीं चाहती थी, उसे जबरदस्ती इस घर में लेकर आया है अनिरुद्ध। जो लड़की रिश्ते में बंधना नहीं चाहती है, उस रिश्ते में जबरदस्ती बांध रहा है अनिरुद्ध। जिस घर वालों के सामने आज जनक आकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रही थी, उसी घर वालों से ताने सुनवा रहा है यही अनिरुद्ध। और ये इतिहास में पहली बार या जनक की कहानी में कोई पहली बार नई बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये हर बार जनक के साथ होता है। जब जब जनक के ऊपर मुसीबत आती है, गोल घुमाकर अनिरुद्ध जनक को अपने साथ बोस हाउस लेकर आ जाता है। बोस हाउस में आने के बाद जनक को फिर धक्के मारकर बाहर निकालने की साजिशें रची जाती हैं और फिर कहानी वही रिपीट होती है। लेकिन इस बार जनक को यह बात पता चल गया है कि बार बार इन चीज़ों से अच्छा है कि मैं कोई कड़क फैसला ही क्यों ना ले लूं। इसी के लिए जनक दुल्हन बनेगी अपने अनिरुद्ध सर की, लेकिन एक खास विशेष तरीके से। वो तरीका बिल्कुल ही अलग होगा जो कहानी में शायद अभी तक किसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और एक ऐसा ट्विस्ट भी आएगा जिसमें बहुत बड़ी कहानी का नया मोड़ आएगा। अब भाई छोटोन की शादी होने वाली है। छोटोन और मीनू की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि कुछ ही दिनों में शादी का ट्रैक शुरू होने वाला है। हालांकि मुझे लगा था कि जनक और अनिरुद्ध की शादी का ट्रैक है, लेकिन यह शादी का ट्रैक छोटोन की और मीनू की शादी का ट्रैक है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, शादी का मंडप सजा है तो दूल्हा दुल्हन कोई भी बने, यहां पे जनक अनिरुद्ध उस यज्ञ का, उस मंडप का फायदा उठा ही सकते हैं। और कैसे उठा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सब कुछ दोस्तों ऐसे हवे में उड़ी बात ही नहीं, बल्कि बिपाशा ने एक प्लान भी बनाया है, जिस प्लान के तहत, ये जो प्लान होगा ना बिपाशा का, इसके तहत जनक को फायदा भी होगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो प्लान और कैसे जनक को फायदा होगा और कैसे जनक अनिरुद्ध की पत्नी बनेगी, इस घर की बहू बनेगी, दुल्हन बनेगी अपने सरजी की, बोस की, अनिरुद्ध बोस की। आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झलक से जुड़े एक और बड़ा अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई जनक को इतना पता चल चुका है कि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो अनिरुद्ध सर ने उनका हाथ थामा है, तो क्यों ना वो अनिरुद्ध सर के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ले। लेकिन ये जनक पहले नहीं सोचती है, बल्कि जनक तो बृजभूषण जी के यानी अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद, अस्थियां बहा देने के बाद वो ये सोचती है कि मतलब वापस बोस हाउस में नहीं जाएगी। वो ये सोचती है कि वहाँ से वो मुंबई चले जाएगी, आदित्य कपूर के पास जाएगी, आदित्य कपूर उसकी मदद करेंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि जनक को आदित्य कपूर पसंद भी करते हैं और जनक से प्यार भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा जनक को ज़रूर मिलेगा। हालांकि जनक के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनक और आदित्य कपूर की जोड़ी फिर से बनने लगेगी, ये बात हमारे अनिरुद्ध को पता है। और इसी के लिए अनिरुद्ध ने जैसे आदित्य कपूर का नाम सुना, वैसे वो जनक को बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मदद करेगा वो। और एक तरीके से भले ही अनिरुद्ध अभी जनक के साथ बृजभूषण के दुख में होगा, गम में होगा, अंतिम संस्कार में होगा, उनके साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को आदित्य कपूर का नाम सुनते साथ खून जरूर खौलता है आदित्य कपूर। अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि ये आदित्य कहाँ से आ जाता है बीच में बार बार जनक के। ठीक वैसा ही अनिरुद्ध ये भी सोचो कि तुम्हारे और जनक के बीच में अर्शी कैसे आ जाती है, क्योंकि जनक को भी अर्शी का नाम लेना, अर्शी को हम दोनों के बीच में आना, अपने बीच में लाना बिल्कुल कतई नहीं है। हालांकि हमेशा जनक यही बोलती है कि मैं सर जी आपके और अर्शी दीदी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन असलियत देखा जाए तो अनिरुद्ध तुम और जनक दोनों एक दूसरे पहले से प्यार करते हो। अर्शी तो तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन कहीं जनक तुम्हारे साथ रिश्ते में ना जुड़ा, इसलिए अर्शी बीच में आई है। तो कुल मिला के अर्शी बीच में आई है, ना कि जनक बीच में आई है। लेकिन कोई बीच में आई या कोई भी बात है, इन बातों का कोई मतलब नहीं रखा है, आपको भी पता है, मुझे पता है। लेकिन एक बात का बहुत वजूद है कि भाई अब जनक बार बार कहां घूमेगी, बोस हाउस से फिर मुंबई जाएगी, फिर मुंबई का सेट दिखाया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाई दो सेट को अलग अलग दिखाकर, बोस हाउस को दिखाकर, ये लोग अलग तरीके से अपना काम नहीं बढ़ाना चाहेंगे। और इन दिनों भाई एपिसोड में अलग ही लेवल का खींचातानी चल रहा है। वो दो लड़कियों को दिखाया जा रहा है जिन लोगों का नाम भी मुझे नहीं पता भाई, लिटरली मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों को देखना पसंद ही नहीं है। शुभांकर बोस की बेटियां, और क्या ही रखा है मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी कहानी को दिखा रहे। ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ऑडियंस को क्या दिखाया जाना चाहिए, कुछ नहीं पता है। क्या दिखाया जाता है, फालतू की बातें दिखाई जाती हैं, वो भी 20-20, 25-25 मिनट तक खड़े होकर लंबे लंबे चौड़े चौड़े डायलॉग्स का बातें करते खींच खींच के, जो कि कहानी से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। भाई कहानी में किसी चीज़ का कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे ये रिश्ता मनीष जी का परिवार है, इधर है, तो दोनों परिवार मिल रहे हैं, दोनों के बीच कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, वहाँ से हीरा है, ये सारी चीज़ें। जैसे उड़ने की आशा है, उसमें ऐसे दिखाया जाता है, अनुपमा में है तो कहीं पे कुछ हो रहा है, तो भाई चीज़ें जुड़ती हैं। यहाँ पे ऐसे चीज़ें जुड़ती नहीं है, किसी का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। और यही बात
शो के फैंस को इरिटेट करती है। यही बात लोगों को पसंद नहीं आती है। हालांकि आज तो गुरुवार है, यानी आज टीआरपी डे है। अब देखा जाना चाहिए कि झनक की टीआरपी ऊपर जाती है नीचे जाती है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि झनक की टीआरपी अब नीचे ही जाएगी। अब भाई इतना सब कुछ हो रहा है, अभी तक एक भी बार कोर्ट के केस की सुनवाई की बात नहीं हुई है। अभी तक एक भी बार किसी ने जिक्र नहीं किया। सृष्टि गायब है उस दिन से, जब से बृजभूषण की हत्या हुई है, और उसके बाद से विनायक बखूबी दिख रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई सृष्टि गायब है और सृष्टि के बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है, वो भी उनकी बेटी अर्शी। तो यही होता है इस सेट में, जो एक्टर गायब हो जाता है वो गायब ही रह जाता है, फिर उसका जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि भाई हमारी झनक वापस कोर्ट केस के बारे में खुद भी बात छेड़ती है या नहीं, क्योंकि झनक को तो बात पता है। लेकिन अब दोस्तों श्राद्ध बनाने की बातें चल रही है, बृजभूषण का श्राद्ध बनाना जाएगा, और सारे घर वाले तो यही चाहते हैं कि झनक यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम ना करे, झनक यहाँ पे जल्दी से जल्दी चले जाए। और झनक जब से बृजभूषण की हत्या हुई है तब से झनक ने ना पानी पिया है ना कुछ खाई है। इसके लिए सारे घर वाले, अंजना, जेठू जी, सभी लोग क्या कर रहे हैं कि भाई झनक को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटोन वगैरह सभी लोग, अनिरुद्ध सभी लोग। लेकिन हमारी ठम्मी, आपको तो पता है, उसे सिर्फ और सिर्फ झनक ही दिखती है, तो वो बोल रही कि झनक तुम यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे माता बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई इंसान मर गया है और किसी इंसान के लिए कोई 2 वक्त बैठकर आपके घर में रोना चाहता है, तो क्या आप यही कहेंगे कि भाई यहां मत रो, तेरे को जहां जाना वहां रो? क्या इतनी इंसानियत किसी के अंदर मर जाती है, वो भी ठम्मी जैसे इस उम्र में? सोचने वाली बात है कि भाई आपको किस तरीके से आदर्श माना जाएगा। शो में आपको दिखाया जा रहा है कि सबसे उम्र दराज आप ही हैं, आपके अनुसार पूरा घर चलता है, आपकी बातें चलती है, तो आप उन बातों को कहां से अनुसरण करवा सकती है? कोई आपकी बातों को स्वीकार कैसे करेगा, आपकी बातों को मानेंगे कैसे, जब आप खुद ही ऐसे बातें करती है? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो इनका मेकर्स का लूप है भाई, इनको कुछ कहानी समझ में नहीं आती है। लेकिन अब होने वाली है मुद्दे की बात। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि छोटोन की शादी होने वाली है, और हमारी बिपाशा एक खतरनाक प्लान बना रही है। बिपाशा के प्लान के मुताबिक इस प्लान में आदित्य कपूर भी इन्वॉल्व होने वाला है। मैं इस प्लान को पूरी तरीके से आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखी है। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि बिपाशा जो प्लान बना रही है उसमें वो यही चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए, एक बहुत बड़े आरोप को लेकर। क्योंकि ये नहीं चाहती है बिपाशा कि झनक वापस कभी फिर से, मतलब जब बिपाशा क्या चाहती है कि झनक यहाँ से निकलेगी तो एक बड़े आरोप को लेकर, ताकि अनिरुद्ध का झनक के ऊपर से भरोसा उठ जाए, उनके बीच के सारे कनेक्शन टूट जाए। ऐसा कुछ चाहती है बिपाशा, और इसके लिए हमारे झनक को मंडप में बैठाने की कोशिश भी करेगी ताकि दुल्हन बन जाए। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक दुल्हन बनेगी, लेकिन किसकी, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब ऐसे में अनिरुद्ध को यह पता रहेगा कि बिपाशा और अर्शी ने कुछ सोचा है। मैंने आपको इसके पहले कल के वीडियो से बताया था कि अनिरुद्ध को पता चलेगा कि अर्शी और बिपाशा झनक को मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा अपराध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में अर्शी से वो तलाक, मतलब अलग से डाइवोर्स का कुछ केस चलने वाला, कुछ रिपोर्ट्स आई है। मैंने आपको शादी का मंडप बताया, देखो शादी का ट्रैक आ गया, शादी की बात हो गई है प्रोमो में, मैंने जो बात बताया वो हुआ है। हालांकि उसमें झनक और अनिरुद्ध की शादी नहीं है, लेकिन इसमें यह माना जा रहा है कि झनक दुल्हन बनकर बैठने वाली है। अब जो झनक दुल्हन बनकर बैठेगी तो दूल्हा ऑब्वियसली बात है अनिरुद्ध ही बनेगा, लेकिन अनिरुद्ध कैसे बनेगा ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये देखा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही एपिसोड्स में हमें झनक को बॉस हाउस से वापस जुड़ते हुए देखने का मौका मिल सकता है। हालांकि आदित्य कपूर की एंट्री पर बहुत सारे बात उठे हैं, बहुत सारे खबरें आई है, लेकिन आदित्य की खबर पर, मतलब एंट्री पर एकदम कंफर्मेशन नहीं मिला कि किस दिन आने वाले हैं। लेकिन आदित्य का जो जिक्र हो रहा है उससे देखकर कहा जा सकता है कि आदित्य कपूर का एंट्री कंफर्म है। अब कब आ रहे हैं, कितने एपिसोड के बाद आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। जैसी आएगी मैं आपको सबसे पहले जरूर बता दूंगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।